हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक छोटा सा कंसेप्ट, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। ओके, ये कंसेप्ट भी पढ़ेंगे हम एंड इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो एंड तक बने रहिएगा। पहले क्वेश्चन कंसेप्ट समझते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्या कौन सा कंसेप्ट होगा? तो दिस कंसेप्ट विल बी ट्रांसजेनिक प्लांट। अब ये ट्रांसजेनिक प्लांट क्या होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, क्या एग्जाम्पल्स है, ये सारी बातें वन बाय वन आज हम देखने वाले हैं। तो बी रेडी एंड लेट्स स्टार्ट। देखो भाई, ये आपके जैसा एक छोटा मोटा खतरनाक साइंटिस्ट कुछ कर रहा है यहाँ पे प्लांट्स में। तो प्लांट्स में इसने कुछ ना कुछ किया होगा एंड तभी इसको इसने ग्रो किया है, मतलब कुछ एडिशंस करके। तो सबसे पहले देखेंगे कि ट्रांसजेनिक प्लांट क्या है। तो ऐसे कुछ प्लांट्स जिनका जीनोम जो है उनको हम अ, अपने डिजायर्ड तरीके से, डिजायर मतलब अपनी इच्छा से हम उनमें कुछ ऐसे जीन्स डालेंगे जो प्रोटीन्स हमें चाहिए। तो वो प्रोटीन्स हम कौन से तरीके से डालेंगे? प्रोटीन्स मतलब इन द सेंस एक डीएनए का सीक्वेंस डालेंगे जिससे आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा। सही बात है। तो ऐसे कुछ फॉरेन डीएनए हमें वहां पे इंसर्ट करने पड़ेंगे उस प्लांट सेल में। फिर एज वी नो कि प्लांट सेल, एवरी सेल ऑफ द प्लांट इज टोटिपोटेंट। तो कोई भी सेल लो and उसमें ये जीन डालो, फिर उसको ग्रो करो लैब में, फिर उसको बाहर लाओ, बाहर ग्रो करो, फिर जो आपके डिजायर्ड ट्रेट्स होंगे वो आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो अगर इसको डेफिनेशन में हमें समझाना हो तो वी कैन से प्लांट्स जेनेटिकली मॉडिफाइड बाय इंसर्टिंग। देखो, इंसर्ट कर रहे हैं मतलब उसमें कुछ इंसर्ट करेंगे। क्या इंसर्ट करेंगे? फॉरेन जीन। ठीक है। फॉरेन जीन क्यों कहा? क्योंकि इट मे बी फ्रॉम द बैक्टीरिया, इट मे बी फ्रॉम द फंगी, नॉट ओनली फ्रॉम द प्लांट। प्लांट में भी अगर अगर डिफरेंट स्पीशीज से हो तो भी वो फॉरेन होगा। तो फॉरेन जीन इनटू देयर जीनोम, उनके जीनोम में हम फॉरेन डीएनए डालेंगे, इंसर्ट करेंगे। तो इसका पर्पस क्या है, इसका हेतु क्या है? इसका पर्पस ये है टू इंट्रोड्यूस न्यू ट्रेड्स। ट्रेड्स मीन्स कैरेक्टर्स, या फिर ये कह ले सपोज प्लांट कैसा चाहिए, बड़ा चाहिए, छोटा चाहिए, है ना। कैरेक्टर क्या है? हाइट। बट उसका ट्रेट क्या है? बिग प्लांट। उसका ट्रेट क्या है? छोटा प्लांट। ये उसका कैरेक्टर तो एक ही है, हाइट है, बट हाइट में भी आपको बड़ी हाइट वाले चाहिए, तो ये ट्रेट है। ठीक है। सो दैट आर नॉट नेचुरली प्रेजेंट इन द प्लांट। ऑब्वियसली अगर जो प्लांट में प्रेजेंट नहीं है उन्हीं को हमने डालना पड़ेगा ना। अगर वो ऑलरेडी प्लांट में प्रेजेंट है तो हम उसको क्यों इंसर्ट करेंगे उसमें, राइट? जो प्लांट्स में हमें डिजायर्ड कंटेंट्स या फिर डिजायर्ड ट्रेट्स लाने हैं वो हम कर सकते हैं इसकी मदद से, ट्रांसजेनिक प्लांट की मदद से। तो कैसे करेंगे? तो हाउ ट्रांसजेनिक प्लांट्स आर क्रिएटेड, कैसे बनाया जाता है, ये बात हम करें। तो इसकी टेक्निक्स है। तो कौन सी टेक्निक्स है? तो पहली है एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जीन ट्रांसफर। जो हमारे पहले वाले वीडियो है उनमें आप जाके देखो कि एग्रोबैक्टीरियम से कैसे हम ट्रांसफर करते हैं जीन का, कौन से प्लाज्मिड्स होते हैं, टीआर प्लाज्मिड नामक कुछ प्लाज्मिड होते हैं, वीरबॉक्स जीन होते हैं। ये सारी चीज़ें हमने एग्रोबैक्टीरियम में पढ़ी। उसके बाद जीन गन होती है। जीन गन में क्या करते हैं हम? कुछ ऐसे कंपोनेंट्स लेते हैं, जैसे गोल्ड हो गया, टंगस्टन हो गया, उनके ऊपर हम ऐसे कुछ पार्टिकल्स लेंगे, गोल्ड पार्टिकल, टंगस्टन पार्टिकल, इनके ऊपर हम डीएनए लगाएंगे। डीएनए लगाएंगे, इनको एक गन में रखेंगे, फिर कुछ ऐसी स्लाइड्स होंगी एंड यहाँ पे कुछ कल्चर प्लेट्स होंगी, यहाँ पे सेल्स होंगी, प्लांट सेल्स होंगी। तो इनको यहाँ पे बम्बार्टमेंट किया जाएगा उस गन के हिसाब से। तो यहाँ से वो न्यूक्लियस में जा सकते हैं, साइटोसोल में जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। तो उसके बाद और एक है क्रिस्पर कैस9, रेड क्लस्टर रेगुलेटरी इंटरस्पर्ट लिपिड्स। तो ये क्रिस्पर में है। तो क्रिस्पर में क्या होता है, हम पर्टिकुलर जो चाहिए वही हम उसमें डालते हैं। बहुत 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 स्पेसिफिक है ये टेम्पलेट, इनका इस्तेमाल करें एंड बहुत ग्रोइंग फील्ड है अभी बायोटेक्नोलॉजी में क्रिस्पर कैस। इसमें क्या करेंगे? इंसर्शन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन, इंसर्शन मतलब सेल में जाना, इंटीग्रेशन मतलब जीनोम में जाना, राइट? दोनों में फर्क है। एंड उसका एक्सप्रेशन करेंगे ऑफ द फॉरेन जीन।
पहले इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट करने के बाद इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन होके एक्सप्रेशन होगा उस फॉरेन जीन का। चलो, तो हम स्टेप्स देख लेंगे कैसे कैसे स्टेप्स हैं। ओके, तो अगर सबसे पहले तो हमें जीन को आइसोलेट करना होगा, जो हमें वो जीन ऑफ इंटरेस्ट जो हमें वहां पे डालना है। कैसे करेंगे? ऑब्टेन एंड क्लोन द जीन ऑफ इंटरेस्ट, जो जीन जो डिजायर्ड ट्रेट हमें वहां पे डालना है उसका जीन पहले आइसोलेट करो। आइसोलेट करने के बाद उसको जीन को इंसर्ट करो। तो इंसर्ट करने के लिए हम कुछ वेक्टर्स इस्तेमाल करेंगे, फॉर एग्जांपल प्लाज्मिड्स, प्लाज्मिड का इस्तेमाल करेंगे, वायरस का इस्तेमाल करेंगे, बैक्टीरिया का इस्तेमाल करेंगे। इंट्रोड्यूस द जीन इनटू द प्लांट सेल यूजिंग अ वेक्टर, उस प्लांट सेल में उस जीन को इंट्रोड्यूस कर दो। हो गई ये बात भी। फिर उसके बाद सिलेक्शन करो। सिलेक्शन मतलब हमें पता तो चले कि कौन से सेल में जीन गया है या नहीं गया है। वो कैसे पता करेंगे? तो उसके लिए हमें कुछ सिलेक्टेबल मार्कर इस्तेमाल करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, जैसे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट, पेनिसिलिन रेजिस्टेंस। तो ये जीन अगर गया है, ट्रांसफर हुआ है उस सेल में, तो उनके साथ साथ ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन भी जाने चाहिए। तो हम उसके बेसिस पे हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी कल्चर को एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मीडिया में, एंटीबायोटिक कंटेनिंग मीडिया में ग्रो किया, सपोज टेट्रासाइक्लिन को टेट्रासाइक्लिन डालने वाले अगार में हमने ग्रो किया है किसी प्लांट सेल को, और उसमें वो ग्रो हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उनके पास ऐसे कुछ जीन होंगे जो कुछ टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक है उनको न्यूट्रलाइज करेंगे, इसलिए उनके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है। तो ये जीन जब जाएगा, मतलब इसी को अगर ये टी डीएनए है, टी डीएनए में हम कुछ एक स्मॉल पार्ट में ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स भी डाल देंगे, मतलब हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ ये जीन भी जा रहे हैं उसके साथ। तो मतलब अगर ये रेजिस्टेंट जीन वहां पे है, तो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी वहां पे होगा। इससे हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि यस, दीज आर सेल्स दे आर ट्रांसफॉर्म्ड, राइट। और इसके बाद रीजनरेशन करेंगे, ग्रो द ट्रांसफॉर्म्ड सेल इनटू होल प्लांट वाया टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर करेंगे, टिश्यू कल्चर में हम कैलस कल्चर कराएंगे, बहुत सारे कल्चर करेंगे। उसके बाद ये होल प्लांट में इसको कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद स्क्रीनिंग करेंगे, है ना, जो ट्रांसजीन का प्रेजेंस है नहीं है ये देखेंगे, उसका एक्सप्रेशन देखेंगे। फिर उसके बाद हम उसको प्लांटिंग कर सकते हैं बिग लेवल पर, जैसे ट्रांसफर द ट्रांसजेनिक प्लांट टू सॉइल फॉर फर्दर ग्रोथ एंड इवेल्युएशन। ऐसे 1 2 3 4 5 6 6 स्टेप्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी टू डू ट्रांसजेनिक प्लांट, टू क्रिएट ट्रांसजेनिक प्लांट। ओके, तो ये ही डायग्राम में बताया गया है। अगर हमें एग्रोबैक्टीरियम टू इन्फेक्शन का ट्रांसफर करना है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? उसको टीडीएनए प्लाज्मिड का रिमूव करो, मतलब उस बैक्टीरियम से प्लाज्मिड निकालो। ये जो प्लाज्मिड है इसको निकाल लिया बाहर। ये जो टी आई प्लाज्मिड है, टी आई प्लाज्मिड से जो टीडीएनए है, टीडीएनए को हम बीच में से कट करेंगे, इससे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से। एंड वही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करेंगे, एक वायरस से हमें एक वायरल वैक्सीन का डीएनए लेना है। ओके, तो डीएनए लेने के लिए उस पर्टिकुलर इस डीएनए से एक हमें जीन लेना है, राइट। एंड इस टीआई प्लाज्मिड को हमने बीच में से कट करा, एंड इस जीन को हमें यहाँ पे इंसर्ट करना है। तो इस जीन को भी कैसे कट करेंगे? जो एंजाइम्स हमने इस टीआई प्लाज्मिड को कट करने के लिए यूज किए थे, वही एंजाइम्स इस जीन को कट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, वही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। क्यों? बिकॉज आप सभी को पता है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हैज वेरी स्पेसिफिक सीक्वेंस, स्पेसिफिक साइट, वहीं पे वो कट लगाते हैं, पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस होनी चाहिए। तो जीन में भी वही सीक्वेंस होनी चाहिए, एंड टीआई प्लाज्मिड में भी वही सीक्वेंस होनी चाहिए, मतलब सेम साइड से वो कट लगाएंगे, एंड इससे आसानी से वो इंसर्ट हो सकता है इस रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड में। देखो, यहाँ से कट लगाया और डीएनए का फ्रेगमेंट लिया, एंड फ्रेगमेंट लेते ही उन्होंने इसको इंसर्ट कर दिया इस टीआई प्लाज्मिड के बीच में, जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। ओके, पर अभी इसको क्या करा गया, फिर इसको एक बैक्टीरिया में डाला गया, हो सकता है फिर से वो एग्रोबैक्टीरियम हो, एंड उसको प्लांट सेल में इनकॉर्पोरेट कर दिया, प्लांट सेल के क्रोमोसोम में उसका इनकॉर्पोरेशन हो गया। तो फिर प्लांट सेल का कल्चर करो, कल्चर करने के बाद ट्रांसजेनिक प्लांट एक्सप्रेसिंग वैक्सीन डीएनए इज जनरेटेड। बस इस प्लांट में ऐसा प्लांट सेल में ऐसा जीन डाला है जो वैक्सीन बनाता है खुद ही। देखो आपको दिख रहा होगा, जो वैक्सीन बनाता है खुद ही, एंड फिर उसको हमने प्लांट कर दिया सॉइल में। ये होती है ट्रांसजेनिक टेक्निक्स, ऐसे हम ट्रांसजेनिक प्लांट बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांसजेनिक प्रमोटर चाहिए, ट्रांसजीन प्रमोटर कैसे चाहिए, एंड टर्मिनेटर सीक्वेंस कैसे चाहिए, ये बातें की है। तो प्रमोटर हमें चाहिए
जो कहीं पे भी जाके एक्सप्रेस हो। तो हम इसका यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस का 35S प्रोमोटर, कैन बी 35S प्रोमोटर फॉर स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्स्टिट्यूटिव प्रोमोटर। ये स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर है, ये जल्दी इनहिबिट नहीं होगा एंड जहाँ पे भी जाएगा वहाँ पे अच्छे से mRNA बनाएगा, mRNA से फिर प्रोटीन बनेंगे। ठीक है, और इसके बाद द एक्चुअल जीन ऑफ इंटरेस्ट दैट एनकोड्स द डिजायर्ड ट्रेट। ट्रांसजीन प्रमोटर के बाजू में हमें क्या डालना चाहिए, मतलब प्रमोटर है, प्रमोटर सीक्वेंस के बाद हमें जीन ऑफ इंटरेस्ट डालना चाहिए। फिर ये प्रमोटर के ऊपर आरएनए पॉलीमरेज आके बैठ जाएंगे, फिर इसको एनकोड करेंगे, यहाँ से क्या बनाएंगे, mRNA। ओके, एंड टर्मिनेटर भी चाहिए ना, कब तक ये चलते रहेगा। तो टर्मिनेटर सीक्वेंस कैसे होनी चाहिए हमारी, नॉस टर्मिनेटर, जो हमारे नोपालिन सिंथेस जीन से मिलती है, जो टीआई प्लाज्मिड में ही होता है। एंड यहाँ पे कुछ एनहांसर सीक्वेंस भी चाहिए, टर्मिनेटर सीक्वेंस नहीं, रेगुलेटरी सीक्वेंस चाहिए। तो रेगुलेटरी सीक्वेंस एनहांसर्स भी हो सकते हैं एंड साइलेंसर्स भी हो सकते हैं। मतलब एनहांसर मतलब वो एक्सप्रेशन को और बढ़ा रहे हैं, साइलेंसर मतलब एक्सप्रेशन को कम कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हमारे उस टीआई या फिर टीडीएनए में होनी चाहिए। ये है वो जीन, देखो प्रमोटर है, टर्मिनेटर है, बीच में जीन ऑफ इंटरेस्ट है। ये है प्रमोटर, ये है टर्मिनेटर, बीच में जीन ऑफ इंटरेस्ट। इनका कैसेट्स बनाए एंड साथ में डाल दिए एक्सप्रेशन वेक्टर में, एंड एक्सप्रेशन वेक्टर को भेज दिया प्लांट की तरफ, एंड प्लांट के क्रोमोसोम में ये जीन इंसर्ट हो गए। तो ऐसे ये एक्सप्रेस होंगे। तो बताओ इसका आंसर क्या है, व्हाट इज द ट्रांसजेनिक प्लांट। ट्रांसजेनिक प्लांट मतलब क्या है, प्लांट विद नेचुरली ऑकरिंग जीन, नेचुरली ऑकरिंग नहीं है तो ट्रांसजीन क्यों होगा। A plant modified using foreign DNA, a plant with a mutated gene, a plant with an increase in natural growth। ये सारी बातें गलत है, बी इज द राइट आंसर, प्लांट मॉडिफाइड यूजिंग फॉरेन डीएनए। इसी को हम ट्रांसजेनिक कहेंगे। ट्रांस मतलब डिफरेंट। ओके, सो इसका बताओ, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन क्रिएटिंग ट्रांसजेनिक प्लांट। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमने जो स्टेप्स देखी थी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्लांट रिजनरेशन, ये तो लास्ट वाले स्टेप है। जीन एक्सप्रेशन एनालिसिस ये भी लास्ट में आती है। सबसे पहले होगा जीन आइसोलेशन, जीन को आइसोलेट करेंगे तभी तो इंसर्ट करेंगे ना। अगर किसी डिजायर्ड ट्रेट से हमें उसको, डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म से हमें उस जीन को लेना है तो पहले आइसोलेट करना पड़ेगा, उसके बाद उसका इंसर्शन होगा, राइट। तो जीन इंसर्शन नहीं, जीन आइसोलेशन इज द फर्स्ट स्टेप इन द ट्रांसजेनिक प्लांट। ओके, इसका बोलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू ट्रांसफर फॉरेन डीएनए इनटू प्लांट सेल। प्लांट सेल में फॉरेन डीएनए को ट्रांसफर करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, क्रिस्पर, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशंस, आरएनए पॉलीमरेज या फिर राइबोसोम। देखो क्रिस्पर से हम एडिटिंग कर सकते हैं, आरएनए पॉलीमरेज राइबोसोम से नहीं। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशंस इज अ वेक्टर, वेक्टर की तरह काम करता है, वो जीन लेके जाता है। जीन किसी भी प्लांट सेल में, अभी कौन सी सेल में, अभी स्पेसिफिकली एग्रोबैक्टीरियम की बात कर रहे हैं, प्लांट सेल पूछा है। तो क्रिस्पर आपको एनिमल सेल्स में ज्यादा देखने को मिलेंगे। अगर प्लांट सेल की बात है तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशन इज द परफेक्ट आंसर। ओके, तो विच मेथड इज कॉमनली यूज्ड फॉर सिलेक्टिंग सक्सेसफुल ट्रांसजेनिक प्लांट। ट्रांसजेनिक प्लांट को हम कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, कौन सी सक्सेसफुल मेथड है। तो हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कर सकते हैं इसका, जेनेटिक स्क्रीनिंग नहीं, पीसीआर एम्प्लीफिकेशन नहीं, क्लोनिंग नहीं। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से हमें पता चल जाता है कि यस ये ट्रांसजीन गया है उस सेल में, एंड वी कैन सिलेक्ट देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेजिस्टेंस एक्टिविटी। ओके, और एक, व्हाट इज द फाइनल स्टेप इन द प्रोड्यूसिंग अ ट्रांसजेनिक प्लांट। लास्ट स्टेप क्या है ट्रांसजेनिक प्लांट बनाने में, तो इसका आंसर है प्लांट रीजनरेशन। ये तो सबसे पहली स्टेप है, ये पहली स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप। पहले आइसोलेशन करो, इंसर्ट करो, फिर एक्सप्रेशन देखो, फिर इसके बाद प्लांट रीजनरेशन करो। तो बस आज के लिए इतना ही। एंड जो भी लोग आईआईटी एग्जाम या फिर गेट बी 2026 को टारगेट करना चाहते हैं, उनके लिए लेगेसी बैच स्टार्ट हो चुकी है भैया आज से, 26 एंड इसके ऊपर 70% ऑफ आपको देखने को मिल रहा है। बस आपको प्रोमो कोड लगाना है IFAS70, फ्लैट 70% डिस्काउंट आपको मिल जाता है। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आपको IFAS इज बेटर, बिकॉज द रिजल्ट स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स। तो यहाँ पे जो IIT एग्जाम 2025 के टॉपर्स है, उनमें से 10 टॉपर्स में से 6 टॉपर्स आर फ्रॉम एफएस ओनली, एंड गेट बी के भी टॉपर्स है। ये टॉपर्स आपको ये दर्शाते हैं कि नॉलेज के साथ साथ रिजल्ट भी आपको कहाँ से मिलेगा,
IFAS से मिलेगा। ठीक है, तो आइए साथ में पढ़ेंगे, पूरा सिलेबस कवर करेंगे, बहुत अच्छे से अप्लाइड वे में हम इसको पढ़ने वाले हैं, राइट। तो ये है हमारे टॉपर्स एंड IFS मतलब 100% गारंटीड रिजल्ट। ये आप टॉपर्स हमारे यहाँ पे देख सकते हो एंड अच्छे से प्रिपेयर करोगे IFS के साथ जुड़ के, तो इनमें भी आपका नाम शामिल होने की बहुत हाई प्रतिशत संभावना है। ठीक है, एंड अगर किसी को ऐप के बारे में जानना है, फ्री सिलेबस देखना है, एग्जाम पैटर्न देखना है, पेपर सॉल्व करने हैं, रैंक प्रेडिक्ट करना है एंड बहुत सारी चीज़ें अगर आपको करनी है विद रिलेटेड टू एजुकेशन, ये आपको IFS के ऐप से आप कर सकते हो। बस खुद को रजिस्टर करना है या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर एंड फ्री में एजुकेशन कंटेंट आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एंड तब तक थैंक यू, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।